स्वागत है आपका ज्ञान की माला YouTube चैनल पर। हिंदू धर्म में मोर पंख का विशेष महत्व है। वेद शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख अति प्रिय है। इसी कारण उनके मुकुट में हमेशा मोर पंख लगा होता है। भगवान कृष्ण ही नहीं बल्कि भगवान गणेश, कार्तिकेय और इंद्रदेव को भी मोर पंख काफी प्रिय है। इसके साथ ही मोर पंख माता लक्ष्मी और सरस्वती जी से भी संबंधित है। वेद शास्त्रों में ही नहीं बल्कि वास्तु शास्त्र में भी घर में मोर पंख रखने के चमत्कारिक फायदों के बारे में बताया गया है। वास्तु के अनुसार घर में मोर पंख रखने से धन धान्य की बढ़ोतरी के साथ कई तरह के दोषों से छुटकारा मिलता है। जानिए मोर पंख से संबंधित वास्तु शास्त्र के किन नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में मोर पंख रखा है तो उसको घर की दक्षिण पूर्व दिशा में रख दीजिए। ये दिशा मोर पंख को रखने के लिए बेहद शुभ मानी जाती है। सूर्य देव और इंद्रदेव को घर की पूर्व दिशा का स्वामी माना जाता है। यही कारण है घर की पूर्व दिशा में मोर पंख रखना लाभकारी होता है। इस दिशा में रखे मोर पंख वास्तु शास्त्र के अनुसार आर्थिक स्थिति को मजबूत रखने के लिए मोर पंख को दक्षिण दिशा में तिजोरी के अंदर खड़े करके रखें। ऐसा करने से कभी भी धन की कमी नहीं होगी। कुंडली से राहु दोष को कम करने के लिए मोर पंख को घर की पूर्व या फिर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर रखना शुभ होगा। किसी भी राशि में अगर राहु दोष लगा हुआ भी है तो उन व्यक्तियों को हमेशा अपने पास मोर पंख रखना चाहिए। इस उपाय से राहु दोष खत्म होता है और किसी काम में कोई बाधा नहीं आती। बच्चों के कमरे में स्टडी टेबल के पास एक या दो मोर पंख लगाने से उनकी पढ़ाई और कला की क्षमता पर सुधार होता है, क्योंकि मोर पंख भगवान कार्तिकेय और ज्ञान की देवी सरस्वती से संबंधित हैं। पारिवारिक कलह से छुटकारा पाने के लिए अपनी लिविंग रूम की पूर्व में स्थित दीवार पर 7 मोर पंखों का गुच्छा रखें। ऐसा करने से परिवार के सदस्यों के बीच मिठास बढ़ेगी और घर में सुख शांति रहेगी। वास्तु शास्त्र के अनुसार दाम्पत्य जीवन में खुशियां लाने के लिए भी मोर पंख का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए बेडरूम में 2 मोर पंख रख दें। इसे आप दीवार में भी लगा सकते हैं। इससे आपका रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत होगा। वास्तु शास्त्र के अनुसार भगवान कार्तिकेय का वाहन मोर है। ऐसे में मोर पंख को काफी शुभ माना जाता है। घर से नेगेटिव एनर्जी बाहर करने के लिए घर में मोर पंख जरूर रखना चाहिए। वास्तु दोष को भी दूर करेगा मोर पंख। घर से हर प्रकार के वास्तु दोष को दूर करने के लिए सोमवार के दिन 8 छोटे आकार के मोर पंख लेकर उन्हें एक साथ नीचे से बांध लें। इसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए इन्हें घर की उत्तर या फिर
पूर्व दिशा के किसी कोने में लगा दें। बस इस बात का ध्यान रखें कि बाहर के लोगों की इस पर नजर जरूर पड़े। मोर पंख घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करता है। रुपये पैसे से जुड़े आर्थिक दिक्कतों को भी मोर पंख खत्म करता है। वास्तु शास्त्र के जानकार बताते हैं कि कभी भी पूजा करने वाले घर में मोर पंख को नहीं रखना चाहिए, वरना देखते ही देखते आदमी कंगाल हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि मोर पंख को घर के मंदिर में रखने से घर की सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। इसके अलावा घर के उत्तर पूर्व दिशा में भूलकर भी मोर पंख नहीं रखना चाहिए, वरना आदमी कंगाल हो जाता है। मोर पंख को हमेशा घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना शुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र के जानकार बताते हैं कि अगर किसी जातक की राहु दशा चल रही है तो उसे माता सरस्वती की तस्वीर या मूर्ति के सामने मोर पंख रखना चाहिए। ऐसा करने से उसके भाग्य का उदय होता है और किस्मत की गाड़ी निकल पड़ती है। अगर किसी जातक की कुंडली में काल सर्प दोष होता है तब मोर पंख उसके दोष को कम करने में मददगार साबित होता है। शास्त्रों के जानकार बताते हैं कि मोर पंख में सभी देवी देवताओं और 9 ग्रहों का वास होता है। लिविंग रूम की पूरब वाली दीवार पर मोर पंख सजाने से भी घर में सकारात्मकता बनी रहती है। इससे घर में कलेश नहीं होता है। मोर पंख को बेडरूम में भी रखना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है, खुशियों का आगमन होता है। वहीं मोर पंख रखने से वास्तु दोष भी दूर होता है। बस आपको 8 छोटे पंखों को एक साथ बांधकर घर की उत्तर पूर्व दिशा की दीवार में लगाकर रख दें। हमेशा अपने पास मोर पंख रखने से व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलती है। अपने सिरहाने मोर पंख रखकर सोने से डरावने सपने आने की समस्या हल हो जाती है। किसी भी राशि में अगर राहु दोष लगा हुआ है तो उन व्यक्तियों को हमेशा अपने पास मोर पंख रखना चाहिए। इस उपाय से राहु दोष खत्म होता है और किसी काम में कोई बाधा नहीं आती है। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।